अगर साइंस है और लोग साइंस को मानते हैं तो ग्रेविटी को भी मानते हैं। जी। और अगर ग्रेविटी को मानते हैं तो लोग ये भी जरूर मानते हैं कि सूर्य हैं, चंद्र हैं और बाकी सारे प्लैनेट्स भी हैं। और अगर लोग प्लैनेटरी पोजीशन के अंदर विश्वास करते हैं तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी पे तो उनको विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो पूरी की पूरी प्लैनेटरी पोजीशन के ऊपर ही बेस्ड है। अगर सृष्टि में, इस यूनिवर्स में प्लैनेट्स हैं तो वो कहीं ना कहीं इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो डाल ही रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए कि ये लोग टीवी में आते हैं और कहते हैं हम ज्योतिष को नहीं मानते, और पीछे ज्योतिषियों के यहाँ छुप के अपॉइंटमेंट लेकर जाते हैं, और ये सारे जाते हैं। एक छोटे आदमी से लेके कर, छोटा तो कोई होता ही नहीं, मतलब सारे इंसान ही जाते हैं और उनकी नॉलेज से फायदा उठाते हैं। आप बिलीव करेंगे, हमारा यूके में बर्मिंघम में ऑफिस है जी। वहां लोग अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं। कोई लंदन से आता है, कोई ग्लासगो से आता है, 4-4 5-5 घंटे गाड़ी चलाकर आते हैं। तो अगर कुछ नहीं होता तो वो लोग क्यों आते हैं? सही बात। और अच्छी फीस भी देते हैं। तो वो इसीलिए देते हैं क्योंकि उनको फायदा होता है। अब मैं यूके में लगभग 30 साल से काम कर रहा हूँ, 95 से कर रहा हूँ। मुझे याद है कि 95 में मुझे ब्रिटिश एयरवेज ने एज एन इंडियन एस्ट्रोलॉजर, मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, वहां रोड शो किया था। जितने भी उनके एयरपोर्ट हैं, जैसे लंदन है, बर्मिंघम है, ग्लासगो है, न्यू कासल है, मैनचेस्टर है, सब जगह रोड शो किया था जी। तो 200-200 आदमी वहां खड़े रहते थे और उनका नंबर नहीं आता तो टाइम खत्म हो जाता था। ये तो सर हमने भी सुना है कि कई कई सौयों लोगों की लाइनें लगती थी और जी 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 उनमें भी 2-2 3-3 दिन का समय लग जाता था सबको जी जी निपटाने। जी 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 जी। सर ये अवसर कैसे मिला आपको? मतलब मैं समझना चाहता हूँ कि ब्रिटिश एयरवेज ने आपको अपॉइंट किया एस्ट्रोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, वो जी। भी यूके में, आज से 30-35 साल पहले। 30 साल हो गए जी। उसको। ध्रुव जी, मुझे याद है कि 95 में ब्रिटिश एयरवेज की तरफ से मुझे एक इनविटेशन आया कि आपने इंटरव्यू देना है एज एन इंडियन एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट। तो मैं वहां गया था, तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू किया। काफी लोगों को किया होगा, फिर उन्होंने मुझे चूज किया। तो मेरी टिकटों पे लिखा होता था गेस्ट ऑफ बीए। सर मैं थोड़ा सा ना इसकी गहराई समझना चाहता हूँ। जी मतलब उनका पर्पस क्या था? एक एस्ट्रोलॉजर, एक पालमिस्ट्री के एक्सपर्ट को अपने पैनल में लेके आने का पर्पस, कोर पर्पस क्या था उस चीज का? देखिए, वो इंडियन चीजों के बारे में लोगों को जानकारी देना चाहते थे। एयरपोर्ट्स के ऊपर एक उन्होंने वहाँ काउंटर लगाया था, बहुत बड़ी जगह बनाई थी जहाँ अलग अलग थे। जैसे कोई खाने पीने की चीज इंडियन है तो उसमें हमारा भी एक जगह थी एज एन इंडियन एस्ट्रोलॉजर। वो प्रमोट करना चाहते थे कि ज्योतिष देखिए कितना फेमस है इंडिया में, और ज्योतिष इतने हजारों सालों से हैं वहाँ। तो उन्होंने हमें चूज किया था और बाद में वो रोरिंग सक्सेस था। इतनी सक्सेस मिली थी कि उसको बीए न्यूज में भी 2 जगह उन्होंने डाला था उसमें। अच्छा। हाँ जी। आप बिलीव करेंगे ध्रुव जी, मैं पहली दफा हवाई जहाज में चढ़ा था तो सीधा हीथ्रो उतरा और मेरे लिए 5 स्टार होटल में रूम पहले से बुक था। तो राहु देव की ताकत देखिए कितनी है। अब आप ये पूछिए कि कौन से घर का राहु ऐसा कर सकता है? जी बताइए। कुंडली में बताइए। जब राहु आपके चौथे घर में होंगे, जो कि माता का स्थान भी है, जी। तो वो आपको अपनी जगह से दूर भेजेंगे और आपको परमानेंट सेटलमेंट कराते हैं। विदेश यात्रा या विदेश लाभ, आप डॉलर और पाउंडों में नोट कमाएंगे अगर राहु आपके चौथे घर में है। उसने आपको वहां टिकने नहीं देना है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि उसमें कुछ केसों में माता की डेथ भी करवाता है। अच्छा, मृत्यु भी हो सकती मृत्यु है। भी करवाता है माता की। तो ये थोड़ी उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए, लेकिन आपको वो भगाएगा वहां से, आपको ऐसे सरकमस्टांसेस बना देगा, आपकी टिकटें भी किसी से दिला देगा आपको। अच्छा। और आपको वहां, वो डिपेंड करता है कि वो कौन से घर में बैठा है।